राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय व उसकी महात्म्य कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पाठ से पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय की महात्म्य कथा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर व्यापारिक वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। एक दिन एक व्यक्ति से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या वंदन की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता के पाठ का सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बतलाइए। उनके यो कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। भक्तों, यह थी भगवद गीता के तीसरे अध्याय की महात्म्य कथा।
अब अध्याय श्रवण करें। कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग यानी संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट यानी परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ना ही किसी वस्तु का अभाव है, ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म ना करूं, तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकाम कर्म करता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अतः हे अर्जुन, अपनी सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। दूसरों के कर्तव्य को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम यानी विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं, तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी ना तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मरूप समझकर
बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ही ओम तत्सत।